जी। हमने बात की कि अगर सोना है, चांदी है, नकदी है और माले तिजारत है। किसी के पास सोना था, नकदी थे, तो मैंने कहा कि अगर मिक्सचर माल आ जाएगा, सोना प्लस रुपया, या सोना के साथ क्या आ गया, सोना है, रुपया है, साथ कुछ और चीजें हैं, तो अब क्या किया जाएगा? अब 52.5 तोले चांदी का हिसाब लगाया जाएगा। हम 52.5 तोले चांदी का हिसाब लगाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जी जक़ात के हवाले से क्या किया जाएगा। अगली बात ये आपने समझनी है कि हम जो ये बात किया करते हैं कि साल गुजरना जरूरी होता है, इससे मुराद क्या होती है? साल गुजरने से, साल गुजरने से मुराद ये होती है कि आपके पास जिंदगी में पहली मर्तबा जिस डेट को आप साहिबे निसाब बने थे जिंदगी में, आपने वो कमरी डेट, वो चांद के हिसाब से डेट आपने लिख लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि आज किसी आदमी के पास 20 शाबान 20 शाबान 1445 हिजरी, 20 शाबान 1445 हिजरी को जिस आदमी के पास 52.5 तोले चांदी की कीमत आ गई, तो हम कहेंगे कि ये आदमी साहिबे निसाब बन गया। मिसाल के तौर पे आज की हम डेट लगा लेते हैं कि समझो 1,30,000 रुपया। 20 शाबान 1445 को जब डेट आ गई, अब ये साल गुजरने से क्या मुराद होगी? साल गुजरने से मुराद ये है कि आप 20 शाबान 1446 हिजरी को अपनी कैलकुलेशन करेंगे। 20 शाबान 1446 हिजरी को अपनी कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी से ज्यादा कीमत हुई, 52.5 तोले चांदी से ज्यादा कीमत हुई, मिसाल के तौर पे उस वक्त आपके पास 1,50,000 रुपया था और वो 52.5 तोले चांदी से ज्यादा बनता था 1446 के अंदर, तो हम कहेंगे कि गोया आपके पास ये जो 1.5 लाख रुपया है, ये पूरा साल मौजूद रहा है। ये पूरा साल आपके पास मौजूद रहा। आपने कैलकुलेशन इस तरह करती है, इसको आजकल की जुबान में रनिंग फाइनेंस कहा जाता है। रनिंग फाइनेंस का क्या मतलब होता है? लोग कहते हैं कि जी ये क्या बात हुई, पैसा तो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। देखिए, आप रोजाना की कैलकुलेशंस नहीं कर सकते कि जनाब मिसाल के तौर पे मेरे वॉलेट के अंदर अगर 5,000 के 5 नोट पड़े हुए हैं, तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये जो 5,000 का एक नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट, चौथा नोट, पांचवा नोट कब आया था। हम वो क्या करते हैं, हम ओवरऑल एक ज़कात देखते हैं कि जी इसके पास कितना ये माल पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ओवरऑल 1.5 लाख के ऊपर हम ज़कात निकाल देंगे। ये मतलब होता है कि एक साल गुजरने का मतलब जो होता है, एक साल गुजरने का। हाँ, अगर ये 1,30,000 बिल्कुल जीरो हो जाते, तो फिर हम ये कह सकते थे कि जनाब ये क्या हो गया है कि उसके पास माल मौजूद नहीं रहा। अगर इसके बिल्कुल जीरो हो जाते, अगर वो जीरो नहीं हुए, तो हम जो है ना उसके अंदर से हमने इसी चीज को देखना होगा कि भाई गोया के ये इसके पास मौजूद रहा है। हम इसको पूरे उसमें से, तो अगर पूरा साल मौजूद रहा है, तो हम इसको ज़कात निकाल लेंगे इसकी कैलकुलेशंस के अंदर से। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली क्या है, ये ज़कात की हमारे पास कैलकुलेशंस के अंदर से ज़कात की एक वो पाई जा रही है। मैं अब आपके सामने एक शेयर करता हूँ, एक उसमें से एक प्रेजेंटेशन सी है। उस प्रेजेंटेशंस को हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये जो है ना हमें पता चल जाएगा कि हमने ज़कात की कैलकुलेशंस क्या करनी होती हैं। फिर अगले कल इंशाल्लाह फिर ज़्यादा उसमें से सवालात वो हो जाएंगे। आज असल में ये टेक्निकल उस वजह से ज़रा मसला रहा, लेकिन ये इंशाल्लाह इससे आपके सारे सवालात जो हैं वो ज़कात के हल हो जाएंगे, वो सी चीज़ों के अंदर से।
इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ। टाइम में इंशाल्लाह वो कर रहा हूँ। इसी को अब ये भी यहाँ पे भी कंप्यूटर जो है वो क्यों स्लो, उसमें से नेट जो है स्लो है। आजकल नेट को स्लो भी किया गया है बहुत ज़्यादा। नेट को स्लो भी कर दिया गया है। अच्छा जी, देखिए जी, हम जो बात कर रहे थे, आपके सामने मैंने जो आपके सामने रख दिया कि अमवाले ज़कात आपके पास क्या है। सोना है, चाहे डली हो, ईंट हो या जेवर या बर्तन, और चाहे इस्तेमाल में हो यानी खालिस हो या कुछ मिलावट शुदा, इसके ऊपर ज़कात आती है। चांदी होती है, नकदी होती है, और माले तिजारत होती है। और माले तिजारत ताजिर की दुकान का तमाम सामान जो चीज़ बेचने की नीयत से खरीदी थी और अब तक बेचने की नीयत बाकी हो, तो इनके ऊपर क्या आती है, ज़कात आती है। ज़कात के निसाब के अंदर मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ों का हम बेसिकली वो बनाते हैं, या हम सोने को निसाब बनाएंगे या हम चांदी को बनाएंगे। अब आप ये देखिए कि अगर सिर्फ एक किस्म का माल पाया जा रहा हो, ठीक है ना। अच्छा जी, सिर्फ एक किस्म का, मिसाल के तौर पे सिर्फ सोना मौजूद हो, तो 87.479 ग्राम, यानी ये 7.5 तोले। तो इसको हम क्या करेंगे, वजन का एतबार करेंगे, इस पर चांदी है। अगर सिर्फ चांदी पाई जा रही है तो 612.35 वजन का एतबार करेंगे, ठीक है। अगर कोई से दो अमवाले ज़कात मिल जाते हैं, मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास सोना चांदी है, सोना चांदी है या कोई और वो मिल जाते हैं, या तीन अमवाल पाए जा रहे हैं, चांदी है, नकदी है और माल तिजारत है, या चारों किस्म के माल पाए जा रहे हैं, सोना है, चांदी है, नकदी है और माल तिजारत है, तो अब आप क्या करेंगे, चांदी की कीमत का एतबार करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि उस सूरत के अंदर क्या था, 612.35, 52 तोले, तो उसमें हम कीमत का एतबार करके उसमें से ज़कात निकालेंगे। ठीक है जी, गया जी। अच्छा जी, अब ये तो बात हो गई थी कि इसमें से जो है ना, तो मसला क्या था। अब आते हैं जनाबे अली कि अगर उसके पास उसके पास क्या था, सोना और जरूरत से जायद सामान मौजूद था, ठीक है ना। तो सोना और उससे जरूरत से जायद सामान मौजूद था, तो हम ये देखेंगे, ये जो जरूरत से जायद सामान है ना, जरूरत से जायद सामान, ये भी एक चीज आती है, लेकिन इस पे ज़कात नहीं आया करती। ये आपने याद रखना है, इस पे ज़कात नहीं आया करती है। इसमें से क्या किया जा रहा है, वो ये कर रहे हैं कि भाई जरूरत से जायद सामान के अंदर एक आदमी के पास मिसाल के तौर पे आधा तोला सोना है, आधा तोला सोना है। उस आधा तोला सोने की कीमत है 1 लाख रुपया, और जरूरत से जायद सामान था उसके, समझे 30,000 का पड़ा हुआ था। तो उसके बाद दो चीजें पड़ी हुई थी ना, उसके बाद चांदी है ना, नकदी है ना, माल तिजारत है, और उसके पास क्या बन रहा था, ये दोनों चीजें मिलाकर 52 तोले चांदी की कीमत बन रही थी। तो इस आदमी पे ज़कात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सोना, सोने की ये तो काबिले ज़कात, इस ज़कात का जो है इसको हम कहेंगे कि जी ये ज़कात डिडक्टेबल एसेट्स में से है, लेकिन ज़रूरत से जायद सामान जो होता है ये ज़कात डिडक्टेबल एसेट्स में से नहीं है। तो अब इसलिए उसको हम नहीं वो करेंगे। चांदी और ज़रूरत से जायद सामान है, तब भी ऐसा ही होगा। ज़रूरत से जायद सामान और कोई से दो या अमवाले ज़कात अगर आ जाते हैं, मिला के ये बन रहे होंगे, तो इस आदमी के ऊपर ज़कात नहीं आ रही होती है। ठीक होगी बात। तो गोया आपने उन चार चीजों को देखना है, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत, उनका आप हिसाब लगाओगे। उनको मिला के अगर आपके पास 52 तोले चांदी बन रहे हैं, तब तो आप जक़ात का वो करोगे। लेकिन जरूरत से जायद सामान किसी के पास पड़ा हुआ हो,
उसको ऐड करने से अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत बन रही हो, तो ऐसा आदमी जक़ात नहीं देगा। ये जक़ात नहीं देगा। मैं आपको एक सिंपल सी एक मिसाल दे देता हूँ। एक आदमी है, उसके घर के अंदर एक एलसीडी लगी हुई है, जो कि समझे 1 लाख रुपए की लगी हुई एलसीडी जो है, 1 लाख रुपए की लगी हुई है। और उसके पास घर के अंदर 30,000 रुपया कैश पड़ा हुआ था। 30,000 कैश पड़ा हुआ था। तो एलसीडी जो है वो जरूरत से जायद सामान हो गई। और क्या हो गया, आपके पास जो 30,000 रुपया था, इन दोनों को मिलाया तो 1,30,000 बन गया। क्या इस आदमी के ऊपर जक़ात आएगी? नहीं, इस पर जक़ात नहीं आएगी। क्यों नहीं जक़ात आएगी? क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास, क्योंकि उसके पास सोने जो था, जो नकदी थी, वो सिर्फ 30,000 की थी। 30,000 की नकदी थी, लाख रुपए की एलसीडी थी। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो था वो, अगरचे 52.5 तोले चांदी की कीमत बन रही है, लेकिन जरूरत से जायद सामान को हम जक़ात के अंदर कैलकुलेट नहीं किया करते। अब जरूरत से जायद सामान से क्वेश्चन क्या क्या मतलब है? हर वो सामान जिसकी आम तौर पर जरूरत ना पड़ती हो। मसलन ऐसे बर्तन जो आम तौर पर इस्तेमाल ना होते हो, कभी साल में एक आध दफा जरूरत पड़ती हो, या ऐसा सामान जो पैक रखा हुआ हो और इस्तेमाल ना किया जाता हो, जरूरत से जायद शुमार होता है। टीवी, वीसीआर वगैरह जैसी खराफात भी जरूरत से जायद शुमार होंगी। इन अशिया की मौजूदा हालत में तखमीनी कीमत फरोख्त लगाई जाएगी, यानी कि इस वक्त अगर उसको हम बेचते हैं तो कितने की बिकेंगी। ठीक हो गया जनाब अली? ये तो बात वो हो गई थी। अब आते हैं जी, ज़कात की तारीख का क्या है। कि मैंने आपको अभी ये बात बता दी कि जिंदगी में पहली बार कमरी साल की जिस तारीख को भी आप निसाब नंबर 1 के मालिक हो गए, तारीख आपके ज़कात के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। ठीक हो गया? उसमें से, और साल गुजरने का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं कि साल गुजरने का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ये बात भी खत्म हो गई है। तो 4 चीजों की उसमें से हमने वो कर लिया कि जी इसमें से ज़कात की वो होगी। तो मैं आपको दोबारा जो अभी तक जो मैंने खुलासा बयान किया है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमने ये बात की कि ज़कात के अंदर हमने 4 चीज़ों की कैलकुलेशंस करनी है। सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। ठीक है ना? इसके ऊपर सिर्फ ज़कात आया करती है। अब इसके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। मैं अब चीज़ों को जोड़ता जाता हूं, जो आपके सवालात आ रहे हैं वो क्या है। अब आप कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझना है कि सोना और चांदी हो गया। नकदी, नकदी किस फॉर्म में हो सकती है? नकदी आपके पास एक्चुअल जो आपके बैंक अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है, एक जो आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। नंबर 2, ये जो था ना, ये बैंक अकाउंट के अंदर जो आपके पड़े हुए हैं। ठीक हो गया? नंबर 2, आपके पास क्या हो गया, आपके अपने घर में जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपकी मिल्कियत में है। ठीक है, जो आपकी अपनी मिल्कियत के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं वो हो गए। आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है, जो कर्ज दिया हुआ है और उसके मिलने की उम्मीद है, कर्ज दिया हुआ है। नंबर 4, आपने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, जो आजकल लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपने खरीदे हुए हैं। वो भी क्या होते हैं, बेसिकली वो हम हुकूमत को कर्ज देते हैं। बॉन्ड्स की हैसियत क्या होती है कि हम हुकूमत को कर्ज दे रहे होते हैं, वो हुकूमत हमसे कर्ज लेती है। तो वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपकी उसमें से हो जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इनको हमने क्या करना होता है, देखना होता है कि कर्जों के अंदर से। ये तो बात होगी नकदी के अंदर से। अब आते हैं हम माले तिजारत के ऊपर, कि माले तिजारत बेसिकली क्या चीज होती है। माले तिजारत वो माल जिसको आपने लिया था बेचने की नीयत से। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बेचने की नीयत से आपने कौन कौन सी चीजें ली जा सकती हैं। जो आजकल हमारा जो बहुत बड़ा मसला है कि क्या होता है, हम समझते हैं कि शायद माले तिजारत वो होती है जो आपके उसमें दुकान के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है, वो तो माले तिजारत है ही है। जो दुकान के अंदर सामान पड़ा हुआ है बेचने के लिए, वो क्या होगा, दुकान का सामान जो है, जो बेचने के लिए रखा हुआ है आपने। ठीक है? इसी तरह ही आपने कोई प्लॉट खरीदा था आगे बेचने के लिए, प्लॉट खरीदा था। ठीक है, आपने कोई प्लॉट खरीदा। आपका शोरूम में गाड़ियां जो है बेचने के लिए आपने क्या लिए हैं, वो गाड़ियां
जो बेचने के लिए आपने ली हैं। ठीक है। या आपने कोई ऐसी चीज, जो भी चीज आप ले रहे हो और नियत ये करते हो कि मैं इसको क्या करूंगा, जैसे होलसेलर होता है, होलसेलर अपने पास जितनी चीजें रख रहा होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, उसको सेल आउट कर रहा है। ऐसे ही जो रिटेलर होता है, रिटेल की दुकान के अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं, जिसको लेता है वो आगे बेच रहा है, तो वो क्या सारी चीजें क्या कहलाएंगी, माले तिजारत। इस तरह एक और चीज, जो आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो आप उसमें से क्या हो गए हैं, वो आपके भी क्या हैं, कि वो भी आपका माल तिजारत, आपने सरमायाकारी की हुई है किसी जगह के ऊपर, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो भी आपके माल तिजारत की उसमें से हो जाएगा। आपने किसी जगह के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिसमें आप उसके पार्टनर बन गए हैं, इन्वेस्टमेंट की है जिसमें आपने पार्टनर बन गए हैं। कोई एक बंदा कारोबार कर रहा है, आप उसने कहा कि जी मैं ये फलां चीज का कारोबार करता हूं, आप मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट कर दें, तो आपने कहा कि ठीक है, 50% का मैं पार्टनर हूं। आपने 10 लाख रुपया उसके साथ लगा दिए, और 10 लाख रुपया उसके खुद उसने वो कर लिए। अब उसके अंदर भी क्या होगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो भी अगर कोई चीजें लेकर आप बेच रहे हैं, सीधी सी सिंपल सी, अगर वो कारोबार करता है, सिंपल सी चीजें लेता है और बेचता है आगे, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, माले तिजारत कहलाएगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी। तो सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत, इन चारों को वो किया जाता है, हम इनको ऐड करते हैं। ठीक हो गया, इन चारों को आपने ऐड किया। जो आपने कर्जे देने होते हैं, जो कर्जे आपने देने होते हैं लोगों के, उनको आप माइनसेस करते हैं, उनको माइनस करते हैं। ठीक है, इसको आजकल की जुबान में हम कहते हैं एक होते हैं रिसीवेबल्स होते हैं, जो आपने लोगों से वसूल करना होता है, वो कहता है रिसीवेबल कहलाता है, रिसीवेबल जो है। और जो आपने देना होता है वो आपकी लाइबिलिटीज कहलाती हैं। ठीक है ना, पेबल्स कहते हैं, लाइबिलिटीज कहते हैं उसको। ठीक है ना, तो वो पेबल्स या लाइबिलिटीज जो होती हैं, तो आपने याद रखें, आप अपनी नेटवर्थ कैसे निकालते हो, नेटवर्थ जो निकाली जाती है वो आप करते हो एसेट्स, एसेट्स माइनस, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आप जब करोगे, तो अब क्या आ जाएगा उसमें से, वो आपके पास, वो आपकी नेटवर्थ बनेगी। तो अगर आपकी नेटवर्थ 52.5 तोले चांदी से ज्यादा बन रही है, तो आपके ऊपर जक़ात आ जाएगी। ठीक है ना, वो आपकी क्या बन जाएगी, तो ये उसमें से आपकी नेटवर्थ जो है, ये आपकी, फिर उसके ऊपर जक़ात आ जाएगी। ठीक होगी जी, यही अब सारी की सारी वो बात थी जिसके अंदर से हमने वो किया था, इस चीज को अब वो कर लें। अब मैं देखता हूँ, अब मैंने आपको चार एक वो बता दिए हैं, कि देखते हैं कि जी जदीद तिजारतों के अहकाम वगैरह के अंदर से हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग आ रही है उसमें क्या होगा। मिसाल के तौर पे, सनती अमल के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, आप कहते हैं कि जी मैंने कोई फैक्ट्री लगाई है, और उस फैक्ट्री के अंदर मैंने मशीनरी रखी हुई है, 5 करोड़ की मशीनरी रखी हुई है, 5 करोड़ की, और वो उस मशीनरी से आप क्या कर रहे हो, चीजें बना रहे हो, तो उस पर जक़ात नहीं है। क्यों जक़ात नहीं है, इसलिए कि ना वो सोना है, ना वो चांदी है, ना वो नकदी है, और ना ही माले तिजारत है। आप कहेंगे कि वो माले तिजारत नहीं है, माल तिजारत नहीं है। माल तिजारत किसको कहा जाता है, माल तिजारत जिसको खरीदा जाए इस नीयत से कि इसको हम आगे सेल आउट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, माल तिजारत कहलाएगा। इसलिए ये माल तिजारत नहीं है, तो आपकी 5 करोड़ की उसके ऊपर क्या नहीं आएगी, ज़कात नहीं आएगी, ज़कात नहीं आएगी। ठीक हो गया। नंबर 2 आ गया, खाम माल आ गया, खाम माल आ गया। ठीक है ना, रॉ मटेरियल आ गया। ठीक है ना, रॉ माल आ गया उसमें से। ठीक है जी, तो रॉ रॉ उसमें से आ जाएगा, आपके उसमें से आ गया। आप क्या करेंगे, खाम माल, रॉ मटेरियल पाया जा रहा है, जो आप कुछ वो बना रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो। अब देखो रॉ मटेरियल जो है, कीमत फरोख्त पर ज़कात है। ठीक है ना, कीमत फरोख्त पर रॉ मटेरियल क्या है, मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। हम मिसाल के तौर पे, कि जी एक आदमी है, वो
कपड़ा बनाता है, कपड़ा बनाता है। तो कपड़ा, उसकी फैक्ट्री है कपड़े बनाने की, जो है उसकी वो है, कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें धागा जो खरीद रहा है, कलर्स खरीद रहा है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है ना जो वो खरीद रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये उसका रॉ मटेरियल कहलाएगा। ठीक है ना, रॉ मटेरियल कहलाएगा। एक मिनट। ठीक है ना, रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो कीमत फरोख्त पर क्या आएगी उसकी, ज़कात आएगी कि जी उसमें से कीमत फरोख्त के ऊपर, तो वो चीज़ें बिकने के लिए आगे होती हैं कि जिसमें से। ठीक है जी। तो ये रॉ मटेरियल के ऊपर भी ज़कात आ जाएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो तैयार माल होती हैं, तैयार माल जो होते हैं, फिनिश गुड्स जो होती हैं, उसमें भी कीमत फ़रोख्त के ऊपर वो ज़कात निकालेगा उसमें से कि ये कितने, क्योंकि वो तिजारत के लिए उसमें से आ रही हैं। कुछ होती हैं जेर तकमील माल होती हैं, इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि उस पर कुछ काम हो चुका है और कुछ काम चल रहा है। तो मौजूदा कीमत जो होगी ना उसकी, कि अभी कितने की बिक सकती है ये, अभी कितने की ये बिक सकती है। ठीक है ना, मौजूदा कीमत का क्या मतलब होगा कि कितने की खरीदी थी और उसमें हमने प्रोसेस जो किया, तो इसमें कितने की बिक सकती है, तो उसका भी हम हिसाब लगाएंगे। अच्छा, खराब माल, वेस्टेज भी होती है, वो भी बिकती है, वेस्टेज भी बिकती है। तो उसमें भी क्या किया जाएगा, ठीक है ना, उस पे भी क्या आएगा, उस पे भी हम कीमत फरोख्त पर, ठीक है ना, जक़ात आएगी। ठीक है जी, उसमें भी क्या आएगा, कीमत फरोख्त पर जक़ात आएगी। खराब माल, डंप जाया करने या रिफाई इस्तेमाल की नीयत हो, अगर एक खराब माल है उसको आप क्या करते हो, रिफाई कामों में लगाना चाहते हो, आप कहते हो जाया कर दो इसको, तो उस पर जक़ात नहीं होगी। वो माल जिसमें सनती इदारा अपनी चीज प्रोडक्ट पैक करके फरोख्त करता है और वो चीज खुद नहीं बनाता, बाहर से लेता है। कुछ माल ऐसा भी होता है ना जो पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, आप क्या करते हो, वो भी खरीदते हो, अपनी चीज प्रोडक्ट पैक करके फरोख्त करता है, वो चीज खुद नहीं बनाता, बाहर से लेता है, पैकिंग मटेरियल खरीदा जाता है। तो वो भी देखा जाएगा कि उसके ऊपर भी कीमत फरोख्त के ऊपर उसके अंदर से जक़ात आएगी उसके अंदर से। ठीक है ना, ये तो थे कि जिनकी प्रोडक्ट्स वो होती हैं। अब होती हैं कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी क्या होती हैं, सर्विसेज होती हैं। ठीक है ना, कंपनी सिर्फ खिदमत, सर्विस फराम करती है। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, ठीक है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। अब उनका तो क्या नहीं है, कोई प्रोडक्ट तो कोई चीज नहीं है, प्रोडक्ट तो नहीं है, वो तो सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब उसमें क्या होगा, जो उनके पास कैश आएगा ना, जो आमदनी आएगी, जो आमदनी आएगी, वो उसके ऊपर क्या करेंगे, वो जक़ात निकालेंगे। ठीक हो गया। तो खिदमात के साथ कुछ हिस्सी अशिया फरोख्त हो जाती हैं, मसलन ऑयल वगैरह, ऐसी चीज़ों की कीमतें फ़रोख्त पर ज़कात है। मिसाल के तौर पे वो खिदमत भी करते हैं और साथ ही चीज़ें फ़रोख्त भी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जैसे ऑयल चेंज करने वाले जो वो होते हैं, कि ऑयल चेंज कर रहे होते हैं, आप जाते हो गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते हो, तो वो क्या करते हैं, आपको ऑयल चेंज करके भी देंगे, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही वो ऑयल बेच भी रहे हैं। तो उसमें से जो ऑयल बेच रहे होंगे तो उसकी क्या होगी, देखा जाएगा कितना माल उनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो उसके ऊपर जक़ात की वो आएगी। अब हम आते हैं कि तिजारत जो होती है, ट्रेडिंग के सूरत हाल क्या होगी। ठीक है ना, तिजारत कर रहा है एक बंदा, जो उसमें तिजारत करने के लिए, तो असासा कारोबार सेटअप चलाने के लिए ज़कात नहीं है। ठीक है ना, अब वो क्या होते हैं, तिजारत की ट्रेडिंग के इसमें क्या होता है, असासा कारोबार सेटअप चलाने के लिए है। बल्कि चलें आज इसको हम इतना ही रखते हैं, फिर उसमें से कुछ सवालात वगैरह की जो उसमें से होती हैं, ये हम इंशाल्लाह इसको करेंगे, और कल मैं फिर चीज़ों को आपको एक वो भी करूँगा। तो अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो खुलासा कलाम आज क्या बना, खुलासा कलाम ये बना कि आपने ज़कात की कैलकुलेशन के लिए चार चीज़ों को देखना है: सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। सोना चांदी किसी भी फॉर्म के अंदर होंगे, चाहे जेवर में हो, किसी भी फॉर्म के उसमें आएगा। चांदी, अच्छा जी, नकदी आपके पास जो भी कैश आपके पास मौजूद होता है, वो चाहे वो पाकिस्तानी रुपीस हों, डॉलर्स हों,
यूके के वो हों, यूरो हों, कोई भी वो हो, उसके ऊपर क्या होगा। इसी तरह ही नकदी के अंदर क्या चीज आएगी, जो आपने किसी को कर्ज दिया हुआ होता है, वो भी क्या होगी, वो भी आपकी नकदी है। ठीक है। इसी तरह ही उस नकदी के अंदर आपने जो कमेटी डाली हुई होती है, जो आपने कमेटी डाली हुई है, अभी आपने कमेटी वसूल नहीं की है, लेकिन आप 10 कमेटियां जमा करवा चुके हो, 10 कमेटियां जमा करवा चुके हो। ठीक है ना। उसमें से मिसाल के तौर पे आपने 10 कमेटियां भेज दी और 10,000 रुपया महीने का आप देते रहे हो, तो गोया कि ये क्या है, ये आपने कर्जा दिया हुआ है, 1 लाख रुपया जमा कराया हुआ है। तो आप इसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे। बॉन्ड्स आपने खरीदे हुए हैं, 50,000 का बॉन्ड आपने खरीदा हुआ है, तो वो भी क्या है, वो भी आपकी कैश उसमें से हो जाएगा। और नंबर 4 वो था आपका माल तिजारत था। माल तिजारत के अंदर क्या चीजें आ गई, जो आपकी दुकान के अंदर कोई ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपने बेचने के लिए रखी हुई हैं। इसी तरह ही माल तिजारत के अंदर जो आपने अगर कोई प्लॉट वगैरह खरीदा हुआ है, कोई घर आप खरीदते हो आगे सेल आउट करने के लिए, वो आपका माल तिजारत बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, फिर उसके अंदर से इसी माल तिजारत के अंदर हमने बात की कि जनाब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो चीज़ें आ रही होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें माल तिजारत के अंदर आपकी आएंगी। क्योंकि फैक्ट्री के अंदर क्या चल रहा होता है, कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होता है, कुछ वर्क इन प्रोसेस होता है, और कुछ क्या होता है, कुछ फिनिश गुड्स होती हैं। तो आप उनको भी ऐड करते हो और देखते हो कि जनाब किसी की किताबों की दुकान है, तो दुकान के अंदर जितनी किताबें पड़ी हुई हैं वो कितने की बिक सकती हैं। किसी की अगर किसी के पास जो है वो मौजूद है, मिसाल के तौर पे दवाइयों की वो है दुकान है, तो दवाइयाँ कितने की बिक सकती हैं, उसको भी हिसाब लगाया जाएगा। तो ये हमारी इसमें से वो आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर से। और सर्विसेज के अंदर से जो बात आ गई कि सर्विसेज के अंदर ये क्या बन जाएंगी, वो तो आप जो आपको वसूल कर रहे होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, वो सर्विसेज के अंदर कहलाएगा। ठीक हो गया। अब आते हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल किया जाता है कि अगर एक आदमी घर को किराए पे देता है, घर को किराए पे देता है, तो क्या घर की वैल्यू के ऊपर ज़कात आएगी या नहीं आएगी। ठीक है। जो आप घर को किराए पे देते हो, तो आपने वही चीज़ देखनी है कि क्या घर सोना चांदी नकदी और माले तिजारत में से किसी चीज़ के ऊपर आता है, नहीं आता। ठीक है ना। सोना नहीं है, चांदी नहीं है, नकदी भी नहीं है, और वो क्या है, माले तिजारत भी नहीं, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको किराए पे लगाते हो। ठीक है ना। तो अब इस पे नहीं है, इसका मतलब है कि घर की वैल्यू पे जक़ात नहीं आएगी। घर है 5 करोड़ का, तो उस पे जक़ात नहीं आएगी। लेकिन उसका महीने का किराया आता है 1 लाख रुपया। महीने का किराया आता है 1 लाख रुपया, और साल बाद वो बन जाता है 12 लाख रुपया। तो अब हम ये देखेंगे कि उस 12 लाख में से आपने कितना खर्च कर लिया है। जो डेट थी, कमरी डेट थी, जितना आप खर्च कर चुके हो वो तो खत्म हो गया। 20 शाबान को आपने देखा कि उस 12 लाख में से 6 लाख रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप 6 लाख के ऊपर जक़ात निकालोगे, 12 लाख के ऊपर जक़ात नहीं निकालोगे। तो ये बेसिकली क्या था, आपकी ज़कात की कैलकुलेशंस के लिए हम जो हैं इसको वो करेंगे, और इसी को देखा जाएगा कि जी ये 4 चीज़ों के अंदर से। अब इसमें से क्योंकि आगे अब ये तिजारत की और ये कर्ज़ पे ज़कात की अहकाम है, और कुछ जो हैं वो मैंने और चीज़ें कल इंशाल्लाह आपको बतानी है, ताकि ये आपके सामने हो जाएगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई हमने ज़कात की कैसे वो मिलनी है। अगर कमेटी आपको मिल चुकी है, कमेटी मिल चुकी है, तो अब देखो कमेटी के अंदर 2 चीजें वो होंगी। मिसाल के तौर पे आपने कमेटी जमा करवाई हुई है। अब ये समझना, नकदी के अंदर कमेटी के अंदर देखना, कमेटी की कितनी किस्तें जमा करवा चुके हो और कितनी कमेटी वसूल कर चुके हो। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए की 10 महीनों की आपने क्या किस्तें जमा करवा दी हैं, ठीक है ना, 1000 उसमें से, ठीक है ना। लेकिन कमेटी 20 महीनों की थी, कमेटी 20 महीनों की थी। तो आपने 1 लाख रुपया जमा करवाया हुआ था और आपको कमेटी मिल गई, 2 लाख रुपया मिल गई है। 2 लाख रुपया आपको कमेटी मिल गई है। तो अभी इस वक्त हम ये देखेंगे कि आपने 1 लाख रुपया लोगों का अदा करना है। तो गोया आपके ऊपर क्या है, वो लाइबिलिटी है, 1 लाख रुपया आपने देना है। तो आप जब अपनी कैलकुलेशन करोगे तो उसमें से 1 लाख को माइनस करोगे नेटवर्थ के अंदर, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज के अंदर, और फिर आप उसको देखा जाएगा कि जी मिसाल के तौर पे मेरे पास टोटल 5 लाख रुपया पड़ा हुआ था, वैसे 5 लाख पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अभी
और इस कमेटी को जमा करने के बाद ना, कमेटी मुझे 2 लाख मिल गई तो मेरे पास 5 लाख रुपया हो गया। लेकिन मैंने इसमें से क्या करना था, अभी 1 लाख रुपया देना है, तो मैं 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास टोटल क्या रह जाएगा, 4 लाख रुपया रह जाएगा। 4 लाख रुपया रह जाएगा। और जब 4 लाख रुपया रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसमें से, उस 4 लाख के ऊपर हम जो है निकालेंगे, इसमें से उसमें से वो दिया जाएगा, तो 10,000 रुपया ज़कात दे दी जाएगी। ठीक है, वो कल हम बात करेंगे कि ज़कात किसको दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती है। अभी तो हमने ये किया कि ज़कात देनी कैसे है। ठीक है ना, वो कल सारी ये चीजें आ जाएंगी कि प्रॉफिट के किस तरह, जो इन्वेस्टमेंट्स जो हमने की हुई होती हैं उसमें से शेयर्स की बात है। इसी तरह ही आप जो वो ले लेते हैं कोई चीजें जो है ना, सर्टिफिकेट्स वगैरह लेते हैं। ठीक है ना, सर्टिफिकेट्स वगैरह लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह ले का वो होता है, बाकी चीजें, उसके ऊपर हम कैसे वो कैलकुलेशंस करेंगे, वो कल की जाएगी। आज हमने सिर्फ बेसिक्स को जो है ना वो हल करने की कोशिश की है, फिर इंशाल्लाह कल इसको देखेंगे। ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही, माजरत आज आप लोगों को मैंने काफ़ी तकलीफ भी हुई, क्योंकि और वो मेरे बस में नहीं थी, जो वो था बिल्कुल हर चीज़ जो थी वो तैयार सब कुछ हो, लेकिन आपको पता है कि जी एकदम जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि जी किस तरह वो कर रहा है। हम्म, तो इंशाल्लाह कल इसको, इंशाल्लाह हमारे कल 8:30 बजे क्लास होगी, 8:30 बजे, और इंशाल्लाह जो भी जो मिसकंसेप्शंस होंगे तो इंशाल्लाह कल सारी वो हो जाएंगी। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। चलें जी। चलिए फिर, सलाम अलैकुम।